भारत के इतिहास में पहली बार जयपुर में सेना दिवस परेड का आयोजन हो रहा है। इस परेड में देशवासियों के लिए क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी कर्नल साहब, आपका पहले तो हमारे डीडी न्यूज राजस्थान के इस प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जी सर, देश के लिए भी और हमारे राजस्थान के लिए भी बड़े गौरव का क्षण है कि इस बार सेना दिवस की जो परेड है वो राजस्थान में आयोजित की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं सर आप? जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना के जो हमारे जयपुर में हमारे आर्मी कमांडर महोदय हैं जनरल मनजिंदर साहब, मैं उनका आभारी हूँ। सेना चीफ का भी आभारी हूँ और उनके साथ साथ राजस्थान सरकार का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तीनों मिलकर के ये इतिहास के अंदर पहली बार जो 15 जनवरी को जो हमारी परेड हुआ करती है, ये सैन्य परेड होती है। ये सैनिकों के लिए और सैन्य छावनियों में होती है और ये 1949 से लेकर चली आ रही है। जब पहले भारतीय हमारे जो भारत के नागरिक जनरल साहब ने जब भारतीय सेना की कमान संभाली थी, ये 15 जनवरी 49 का दिन है जी। पर 2022 से लेकर के ये पहले दिल्ली में हुआ करती थी जो परेड ग्राउंड है हमारा, और इसको 26 जनवरी से हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। 26 जनवरी पब्लिक के लिए हुआ करती थी जो हम जानते हैं विजय पथ के ऊपर होती है जी। पर 2022 से लेकर के ये फैसला किया गया कि इसको हमारे देश के दूसरे जो आर्मी कमांड्स हैं, जो सेना मुख्यालय है, कमांड हेड, वहां पर भी इनको करवाना चाहिए। तो पहले ये पूना में हुई लास्ट ईयर, उसके पहले जो अलग अलग लखनऊ, और ये चौथी बार यहाँ जयपुर में हो रही है। पर देखिए, राजस्थान के मैं नागरिकों के लिए बहुत एक सुनहरा मौका मानता हूं और भारतीय सेना के लिए भी अपने नागरिकों तक पहुंचने का। देखिए, राजस्थान वीरों की भूमि है जी, और यहाँ हर आदमी कण कण के अंदर वीरता शौर्य भरा हुआ है। तो ये पहली बार, पहले क्या कैंट के अंदर हुआ करती, जो हमारे सेना का इलाका, उसी में, क्योंकि देखिए बहुत साजो सामान होता है, सिक्योरिटी एंगल्स होते हैं, सेना के तरीके होते हैं। पर ये सेना को बधाई दूंगा, जनरल मनजिंदर साहब को, और उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलकर के पहली बार सिविल एरिया में हो रही है। जैसे आपने खुद में बताया कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा, और ये सबसे बड़ी एक तरह वो परेड होगी, क्योंकि इसके अंदर एनसीसी कैडेट्स भी आ रहे हैं, बैंड भी आ रहा है, और नागरिकों को मैं यही कह सकता हूं कि इससे, और सबसे बड़ी बात, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए थे, जो वेपन्स हुए थे, उनको भी देखने का मौका मिलेगा, और रोबोट्स जो आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं। तो बहुत एक सुनहरा मौका है, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस मौके का लाभ उठाते हुए सेना ने ये 4 बार कर रहे हैं, 9 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख और 15, क्योंकि 15 ज्यादातर ये ओनली सैनिकों का और एक वो फॉर्मल होता है, और इसके अंदर हमारे सेना के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसमें सलाम, इसके परेड कमा जो होते हैं चीफ गेस्ट के नाते, क्योंकि सेना का है। तो बाकी जो 3 दिन है नागरिकों के लिए, जैसे आपने कहा मातृशक्ति के लिए 9 तारीख है, 11, 13 ये कर रहे हैं, पूरा लाभ उठाना चाहिए, और युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका अपनी सेना को देखने का, सेना के जुड़ने से जी। ऐसा मैं देख रहा हूं जी सर, सबसे बड़ी बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जयपुर में हो रही है सेना दिवस पर जो परेड का आयोजन हो रहा है, वो उसमें क्या कुछ खास आकर्षण रहेंगे, और अब तक की जो सेना दिवस की परेड हुई है उससे किस तरह से ये अलग रहने वाली है? बिल्कुल, पहली बात जैसे मैंने आपको बताया, दर्शकों को बता दूं कि सेना परेड जो 15 जनवरी को होती है, सेना के इलाके में हुआ करती थी, और सामान्य सिविलियन नागरिकों को उस तक पहुंचने की इजाजत नहीं होती जी। तो पहला मौका है हिंदुस्तान के इतिहास में जब 15 जनवरी की सेना परेड नागरिकों के बीच में जा रही है, और ये हर व्यक्ति देख सकता है इसको आकर के। उसका सिक्योरिटी के हिसाब से पासेस हैं आने जाने का, जो आई एम श्योर गवर्नमेंट और भारतीय सेना ने किया। दूसरी बात, इसके अंदर पहली बार, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी सफलता थी भारतीय सेना की, हमारे देश की मैं सफलता मानता हूं, उसके अंदर जो उपकरण और जो वेपन इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए हैं उनका डिस्प्ले होगा। और तीसरी बात इस बार इसमें देखने आएगा, जो रोबोट्स होते हैं उनको भी इसके अंदर आपको देखने का मौका मिलेगा, और बाकी सेना के शौर्य की गाथाएं वहां देखने को मिलेंगी। तो मोटे तौर पे ये है। और एक और चीज है, देखिए कि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सेना दोनों मिलकर कर रहे हैं जी। ये भी एक पहली बार हो रहा है। तो जहां आपके सिविल के जो सीनियर अधिकारी हैं, या सीनियर जो लोग हैं, या सीनियर सिटीजन हैं, या महिला नारी शक्ति है, तो उनको भी वो अपनी तरफ से
यहाँ पर भेज करके सेना की बात पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। और युवाओं के लिए मैं इसके अंदर बहुत विशेष व्यवस्था की गई है कि भारतीय सेना या जो अपने राष्ट्र के साथ जुड़े बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मैं इसको इस तरीके से अलग मानता हूं। और जैसे मैंने कहा कि ये बधाई के पात्र है हमारे सेना के जो अधिकारी जनरल मनजिंदर साहब, हमारे आर्मी के चीफ, और राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री महोदय का भी अभिनंदन। उन्होंने पूरा का पूरा समर्थन दिया। मैं अदर डे वो जो कर्टेन रेजर के अंदर वो आए थे, और बहुत एक अच्छा मौका है राजस्थान के लिए। हमें गौरवान्वित महसूस करता हूं। जी कर्नल साहब, कुल मिलाकर पूरे देशवासियों के लिए और खासकर राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही गर्व का और गौरवान्वित करने वाला क्षण है। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।